नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। व्याख्या शुरू करने से पहले मैं दोहा का वाचन आपके समक्ष करना चाहूंगा। रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। दोहा का वाचन। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ऐ वृष भानुजा वे हलदर के वीर। आइए इस दोहा में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। चिरजीवो यानी युग युग तक जीवित रहो। जोरी यानी जोड़ी। जुरे यानी जुड़ना। जुरे क्यों न, यहां पर इसके कई अर्थ हैं। पहला हमारा अर्थ है कि प्रकार से नहीं जुड़े यानी अवश्य जुड़ेगा। दूसरा हमारा अर्थ है किसी प्रकार से नहीं जुड़े अर्थात किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ेगा। स्नेह यानी प्रेम। गंभीर यानी गहरा। को घटी यानी इनमें कौन एक दूसरे से कम है। वृष भानुजा, यहाँ वृष भानुजा के भी कई अर्थ हैं। वृष भानुजा हमारा पहला अर्थ है वृष भानुजा की पुत्री यानी वृष भानु जैसे महान पुरुष की पुत्री। हमारा दूसरा अर्थ है वृष राशि में स्थित भानु की बेटी अर्थात सूर्य की पुत्री। जिस प्रकार वृष राशि में भानु अर्थात सूर्य अत्यंत प्रचंड होता है, ठीक उसी प्रकार राधा भी प्रचंड स्वभाव से युक्त है। हमारा तीसरा अर्थ है वृषभ जोड़ अनुजा अर्थात बैल की बहन यानी गाय। हलधर के वीर, यहाँ पर इसके भी कई अर्थ हैं। हलधर के वीर यानी बलदेव जी जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के भाई। हलधर अर्थात शेषनाग के भाई। कहने का अर्थ यह है कि शेषनाग की भांति उग्रता या असहनशीलता से युक्त। और हमारा तीसरा अर्थ है बैल के भाई अर्थात बैल। आइए शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम दे सकते हैं जो आपके यहाँ पढ़ाई जाती है। जैसे लिखा जा सकता है हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ बिहारी के दोहे नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार बिहारी लाल जी हैं। बिहारी लाल जी रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के एक महान कवि हैं। यह दोहा इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई से ली गई है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने बतलाने की कोशिश करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा में राधा और कृष्ण किसी कारणवश रूठे हुए हैं। एक सखी दूसरी सखी से इन्हें मनाने और हंसाने के उद्देश्य से अपने वाक चातुरी का परिचय बड़े ही सुंदर ढंग से देती है। आइए अब मैं व्याख्या शुरू करता हूं। व्याख्या शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह बिहारी लाल जी का एक ऐसा दोहा है जिसके कई अर्थ हैं। मैं बारी बारी करके सभी अर्थों को बताने का प्रयास करूंगा। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब मैं व्याख्या शुरू करता हूं। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ऐ वृष भानुजा वे हलदर के वीर।
आइए इस दोहा का जो पहला अर्थ है, सबसे पहले मैं उसका प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इस दोहा का प्रसंग, राधा ने किसी कारणवश मान किया है। श्री कृष्ण भी उसके मान से रुष्ट होकर मान करके बैठ गए हैं। उनकी इस मान युक्त स्थिति को देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इनका मान तो बिल्कुल क्षणिक है, कुछ देर में इनका रूठना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कुछ ही देर में दोनों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ही संबंध उच्च परिवारों से है। आइए प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं इस दोहा का अर्थ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। चिरजीवो जोड़ी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, यानी यह जोड़ी चिरजीवी हो, इनमें गहरा स्नेह क्यों नहीं जुड़े, अर्थात इनमें अवश्य ही गंभीर स्नेह जुड़ जाएगा। कुछ देर के बाद इनमें अवश्य ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। को घटी ऐ वृष भानुजा वे हलधर के वीर, अर्थात इन दोनों में कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर हैं। यदि राधा वृषभानु जैसे महापुरुष की पुत्री है तो कृष्ण भी बलदेव जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के भाई हैं। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि दोनों का संबंध उच्च परिवारों तथा महान व्यक्तियों से है, अतः उनके गुणों का अंश होने के कारण ये अधिक देर तक मान करके नहीं रह पाएंगे और शीघ्र ही मान छोड़कर एक दूसरे से गंभीर रूप से प्रेम करने लगेंगी। आइए अब मैं इस दोहा का दूसरा प्रसंग और अर्थ भी बताने का प्रयास करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा प्रसंग, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ऐ वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर दूसरा प्रसंग है, राधा और कृष्ण परस्पर रूठे हुए हैं। उनकी इस स्थिति को देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इन दोनों में कभी गंभीर प्रेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों ही उग्र और प्रचंड स्वभाव के हैं। आइए अब प्रसंग बताने के बाद अब मैं इस दोहा का अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। अर्थ, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ऐ वृष भानुजा वे हलधर के वीर, अर्थात यह जोड़ी चिरजीवी हो, परंतु ऐसी जोड़ी का बने रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इनमें कभी भी गंभीर प्रेम उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों में कोई भी किसी से कम नहीं है। यदि राधा वृष राशि में स्थित सूर्य की पुत्री है, अर्थात वृष राशि में स्थित सूर्य के समान अत्यंत ही प्रचंड स्वभाव से युक्त है, तो कृष्ण भी कहाँ कम हैं। प्रभु श्री कृष्ण शेषनाग के अवतार बलदेव के भाई हैं। शेषनाग की भांति उग्रता और सहनशीलता से ये युक्त हैं, इसलिए ऐसी जोड़ी का बने रहना किसी भी आधार पर अच्छा नहीं है। आइए अब मैं इस दोहा का तीसरा अर्थ प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ऐ वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अब इस दोहा का जो तीसरा प्रसंग है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। तीसरा प्रसंग, राधा और कृष्ण ने परस्पर मान किया है। उनकी इस स्थिति को देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि इन दोनों में कभी गंभीर स्नेह नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों के स्वभाव बिल्कुल पशु के समान हैं।
आइए प्रसंग बताने के बाद अब मैं इस दोहा का जो तीसरा अर्थ है उसे बतलाने का प्रयास करता हूं। तीसरा अर्थ, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ऐ वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अर्थात यह जोड़ी चिरजीवी हो, यदि ऐसी जोड़ी मिट जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इनमें कभी भी गंभीर स्नेह उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, कभी भी ये गंभीर प्रेम से जुड़ नहीं सकते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि दोनों ही पशु हैं। यदि राधा बैल की बहन अर्थात गाय है तो कृष्ण बैल के भाई अर्थात बैल हैं। भाव यह है कि पशुओं की भांति इनका प्रेम क्षणिक भले ही हो पर अस्थाई नहीं हो सकता है। ऐसी जोड़ी यदि मिट जाए तो यह अच्छा ही है। इस प्रकार बिहारी लाल जी ने अपने कौशल से इस दोहा के कई अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ऐ वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यानी राधा और कृष्ण की जोड़ी युग युग तक जीवित रहे, फिर उनमें गाढ़ी प्रीति क्यों नहीं हो सकती है, अर्थात उनमें गहरा प्रेम क्यों नहीं हो सकता है। यानी अवश्य हो सकता है। इनमें कौन किससे कम है, कोई भी किसी से तो कम नहीं है। एक यदि राधिका है तो दूसरा प्रभु श्री कृष्ण हैं। एक यदि वृषभानु की पुत्री है तो दूसरा दाऊ जी के भाई हैं, अर्थात एक यदि बैल की छोटी बहन है तो दूसरे बैल के भाई हैं। ध्यान दीजिएगा, यह कैसा सुंदर हास परिहास है। ऐसा सुंदर हास परिहास कभी कभार ही देखने और सुनने के लिए मिलता है। कहीं ये दोनों भाई बहन हैं तो फिर कहीं ये दोनों पति पत्नी है, फिर भी भाई बहन का संबंध होने पर भी दोनों की जोड़ी कितनी ही सुंदर है। सचमुच यह जोड़ी कितनी सुंदर है। सचमुच यह दोहा सभी दृष्टियों से बड़ा ही उत्कृष्ट है। क्या भाव, क्या भाषा, क्या चमत्कार, सभी दृष्टियों से यह दोहा आनंदप्रद है और यह दोहा विशेष प्रकार से चमत्कार को लिए हुए है। आशा करता हूं इस दोहा का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोहा का तीनों अर्थ बतलाने के बाद अब मैं विशेष भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं ताकि इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ सकें। आइए शुरू करता हूं विशेष। यह एक श्रृंगार रस प्रधान दोहा है। इस दोहा में कवि ने राधा कृष्ण के संबंध को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस दोहा में श्लेष अलंकार है, क्योंकि इस दोहा में वृषभानुजा और हलधर में कई अर्थ चिपके हुए हैं। प्रस्तुत दोहे की भाषा सरल, सरस व रोचक है। कवि ने इस दोहा में ब्रज भाषा का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आशा करता हूं आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।